प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ये बात आती है कि भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर के आज तक का जो काल है इसे हम आधुनिक भारत के अंतर्गत रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये जो यूरोपी थे ये हमारे देश में पहली बार आए थे, इससे पहले भी व्यापार करते थे, लेकिन इससे पहले ये लोग व्यापार कुस्तुतुनिया से होकर के हमारे देश में सीधे इंटर करते थे और इस रास्ते से ये व्यापार अपना करते थे। कुछ समय बाद बच्चों ये हुआ कि जो तुर्की लोग थे, तुर्की लोगों ने कुस्तुतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद जब भी यूरोप वाले उस रास्ते से व्यापार करने के लिए जाते थे तो उनको लूट लिया जाता था और इस लूटपाट से यूरोप वाले परेशान हो गए और परेशान होकर के इन लोगों ने भारत से व्यापार करने के लिए, यानी हम कह लें कि पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए इन लोगों ने दूसरा मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया और भारत के लिए या पूर्वी देशों के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए सबसे पहले पुर्तगालियों ने आगे बढ़ाया। और बच्चों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे पहले पूर्वी देशों की खोज के लिए किस देश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने पूर्वी देशों को खोज के लिए निकले थे, तो सबसे पहले इन लोगों ने ही प्रयास किया था। तो हम पहले पुर्तगाली की बात करें, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में अपने दल के साथ भारत की खोज के लिए निकला। प्यारे बच्चों, हम बात करें, ये हमारा जो है यूरोप है, इसके नीचे हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। इससे पहले हमारा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, इसके नीचे हमारा दक्षिणी अमेरिका है, इधर हमारा बच्चों सबसे बड़ा एरिया वाला एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ पर हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप बच्चों, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं निवास करता है, यहाँ पर केवल सफ़ेद बर्फ पाए जाते हैं। यहाँ पर कोई वैज्ञानिक शोध के लिए जा भी सकता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। यही पूरे सातों महाद्वीप मिल करके हमारे पूरे पृथ्वी का निर्माण करते हैं, यानी हम कह लें कि इन्हीं सातों महाद्वीप में हमारे पूरे जितने भी देश हैं सब इन्हीं में समाहित हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की खोज की, यानी भारत के समुद्री मार्ग की खोज। तो एक पुर्तगाली था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में भारत के खोज के लिए सबसे पहला बीड़ा उठाया और इन्होंने यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे समुद्री मार्ग से, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा एक यस आकार का महासागर पाया जाता है, ये पूरा जल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से निकल करके ऐसे आते 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 यहाँ पर अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर पहुँचे और यहाँ से इन्होंने आगे जाने का इनका साहस नहीं किया और यहीं से ये वापस ऐसे लौट गए। बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु को एक नाम दिया जिसका नाम था आशा अंतरीफ, या फिर बच्चों इसी को उत्तमाशा
उत्तमाशा अंतरिक्ष, या फिर इसे अंग्रेजी में कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो प्यारे बच्चों, बार्थोलोम्यू डियाज ने 1498 ईस्वी में यूरोप से निकल करके भारतीय जल मार्ग की खोज करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने पुर्तगाल से निकल करके अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा और वहां से इनका जाने का हिम्मत नहीं किया और वहीं से इन्होंने वापस लौट आए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी देशों की खोज के लिए स्पेन ने अपना कदम आगे बढ़ाया और स्पेन की महारानी ने यहाँ से एक इटली का नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। इटली का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस को इन्होंने पूर्वी देशों के खोज के लिए भेजा और कोलंबस जो था यह गलती से घूमते घूमते चला गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब पहुंचा प्यारे बच्चों, तो इन्होंने यहाँ के जो तटवर्ती व्यक्ति थे इन लोगों को देखा कि ये जो लोग हैं काले काले व्यक्ति हैं, जिस कारण से ये सुना था कि भारत के लोग काले होते हैं, और जिस कारण से इन्होंने समझा कि हमने भारत की खोज कर ली है और यहाँ के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन नाम दिया। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, तो रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आप लोग भारत ट्रिक मत लगाना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है रेड इंडियन प्रजाति। और इस हिस्सों को उन्होंने एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा बताया। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने गलती से अमेरिका का खोज किया था, लेकिन इसे इन्होंने समझा कि हमने भारत की खोज कर दी। तो प्यारे बच्चों, अगर जो बात आती है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। यह कहाँ का निवासी था? यह इटली का निवासी या इटली का नाविक था। यह 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज गलती से किया था। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद अभी तो भारत का खोज हो नहीं पाया है। फिर इसके अगले क्रम में पुर्तगाल का एक नाविक, पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डिगामा, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकलता है और यह 1498 ईस्वी में निकलता हुआ 90 दिन का सफर करता हुआ केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ पर एक इसको हिंदुस्तान का एक नाविक अब्दुल मलिक मिलता है। उसके पीछे लगते हुए धीरे धीरे ये पहुंच जाता है भारत। भारत यहाँ कहाँ पर पहुंचता है? भारत में केरल का एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट। कालीकट के बंदरगाह पर यह पहुंचता है और वहाँ के जो महाराजा थे जमोरियन ने इनका बहुत बढ़िया ढंग से स्वागत किया। तो बच्चों, अगर जो पूछा जाए भारतीय समुद्री मार्ग की खोजकर्ता या किसने खोज किया था, तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किया था। बच्चों, अगर जो हम बात करें वास्को डिगामा की, तो वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आया था। वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आया था। पहली बार इन्होंने 1498
1498 ईस्वी में आया। पहली बार वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। और यह 1498 ईस्वी में आया, फिर 6 माह बाद 1499 ईस्वी में पुनः पुर्तगाल वापस लौट गया। पहली बार इन्होंने 1498 में भारत में आया था यह, और 6 माह बाद 6 माह बाद यह पुर्तगाल वापस 1499 ईस्वी में लौट गया। जब यह भारत से पुर्तगाल लौट रहा था तो अपने साथ भारत से कुछ मसाले लेकर के गया। और बच्चों, वहाँ पर पहुँचने के बाद जब इसने जो मसाला यहाँ से लेकर के गया था, सारे मसाले को बेचा, तो बेचने के बाद इसने इसको जितना रुपया उससे मिला, वह रुपया इसके आने और जाने में जितना खर्च लगा था, उस खर्च को काट करके यह 60 गुना ज़्यादा मुनाफा इसको हुआ। और बच्चों, यह दोबारा भारत में 1502 ईस्वी में आया था। यह दोबारा भारत में 1502 ईस्वी में आया था। और 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचिन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना कर दिया। तो प्यारे बच्चों, पहला बार इन्होंने 1498 ईस्वी में आया था और 6 माह बाद यह पुर्तगाल से वापस 1499 ईस्वी में पुर्तगाल लौट गया। और यह अपने पुर्तगाल लौट जाते समय यह भारत से कुछ मसाले लेकर के गया था। और मसाले को जब इन्होंने अपने देश में बेचा, तो बेचने के बाद जितना इसको धन अर्जित हुआ, उस धन को यह जितना आने जाने में खर्च हुआ था, उस खर्च को छोड़ करके इसे जितने में यह खरीदा था मसाला, उसका 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ। दोबारा यह 1502 ईस्वी में आया था और 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचिन में अपनी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कर दिया। और तिबारा इसमें तीसरी बार आया था 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में तीसरी बार आया था और तीसरी बार में ही इनकी भारत में मौत हो गई। 1524 ईस्वी में ही वास्को डी गामा की मौत हो गई। फिर पुर्तगालियों ने इनके शव को पुर्तगाल ले गए और इनके वहां पर इनका कब्र बनाया। तो प्यारे बच्चों, वास्को डी गामा पहली बार 1498 ईस्वी में आया था, दोबारा 1502 ईस्वी में आया था और 1503 ईस्वी में इन्होंने पहली अपनी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की? कोचिन में कर दी। और तीसरी बार इन्होंने 1524 ईस्वी में आया था और 1524 ईस्वी में ही वास्को डी गामा की भारत में मौत हो गई और इसके शव को पुर्तगाल ले जाया गया और वहाँ पर इसका कब्र बना दिया गया।